हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं रिसेंटली आप लोगों के साथ में वो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो एग्जैक्टली आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम इस टॉपिक में थोड़ा सा डाउट है, इस टॉपिक को करा दीजिए, है ना। क्योंकि मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कंप्लीट कोर्स आप लोगों का करा रखा है। तो एक टॉपिक है ऐसा ही जिसमें कुछ स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, तो वो जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली हम सब जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, बट कुछ छोटे छोटे जब इसमें से टर्म्स आ जाते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आपको इसका वर्ड का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले ना, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, ये लिया ही मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बिफोर वी स्टार्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा, जब भी मैं इसके बारे में बताती हूँ तो मैं आप लोगों को क्या एग्जांपल देती हूँ, मैं वही वाले एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। ये एफकेट का क्वेश्चन है बेसिकली, जो मैं एग्जांपल देती हूँ कि भाई आपकी ना एक कार खड़ी हुई है। कार तो मुझे ठीक से बनानी नहीं आती, बट हाँ थोड़ी बहुत आपको कार जैसी लगेगी। तो आपकी जो कार है वो धूप में खड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद आप आए और आपने अपनी कार का विंडो खोली और अंदर जाकर देखा, यार कार तो अंदर से गर्म हो गई। तो कार अंदर से गर्म हुई का मतलब क्या है? मतलब ये है कि रेडिएशन तो आया, राइट, बट रेडिएशन बाहर नहीं गया। इसका मतलब रेडिएशन क्या हो गया? ट्रैप्ड हो गया। तो द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइव कि यार ये ट्रैप हुआ कैसे, है ना। तो चलिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्रैप कैसे हुआ। तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली आते हैं कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें बहुत सारा होता है कि इंफ्रा रेडिएशन आया, लोअर वेवलेंथ का आया, हायर वेवलेंथ की रेज आई, यानी कौन सी रेज है जिसने ग्रीन हाउस इफेक्ट किया। बिफोर वी स्टार्ट, मैं छोटा सा आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखिए बेटा, ये आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इट इज लाइक ग्लास ले लेते हैं, हाँ। तो अभी ये ग्लास के पार्टिकल्स हैं, ठीक। अभी यहां से आपका रेडिएशन आया, ओके। इस रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इसके पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस ग्लास के पार्टिकल्स को मोशन में ला सकें, या इतनी एनर्जी दे सकें कि दिस ग्लास इज अलाउड, ये इसको अलाउ कर दे कि हाँ भाई तुम जाओ। तो इसका ये मतलब है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा ये इस ग्लास से पास होगा। अगर लो एनर्जी है तो वो उससे पास नहीं होगा। यही मतलब हुआ ना। अभी यहां पर भी टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, राइट। अभी एनर्जी, और आप लोगों के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो दिस क्वेश्चन इज टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो इसका मतलब हम लोग ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, है ना। ये बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है ना। बट यस, यहाँ पर आया वापस से बट, कि जो वीन्स लॉ है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा वीन्स लॉ। कब पढ़ा, अरे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, क्लास 11th में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए कि टेम्परेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिस वेव के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। यही मतलब हुआ ना इसका। अब ध्यान से समझिए बात। मान लो ये हमारा एक ऐसा शेल बना देते हैं, एनसीईआरटी में इसी तरह का डायग्राम दिया, मैं भी इसी तरह का डायग्राम बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एक ग्लास की हट बना दी हमने, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई भी एक बॉडी रख दी, कोई भी कुछ भी रख सकते हो आप। अब क्या हुआ, यहाँ से सन से यहाँ से रेडिएशन आना स्टार्ट हुआ ग्लास से, ओके। अब ही ये रेडिएशन क्योंकि सन से आ रहा है तो उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, यानी ये ग्लास इसको पास करा देगा भाई, बिल्कुल करा देगा। इसने इसको पास करा दिया। अब इस बॉडी ने क्या करा, इस बॉडी ने इस रेडिएशन, इस हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, ओके। अब आपको पता होगा, मैं हमेशा एक लाइन यूज करती हूँ कि जैसे इसकी अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी तो ये एमिशन करना स्टार्ट कर देगी, रेडिएशन करना स्टार्ट कर देगी। बेसिकली होता क्या है कि जब यहाँ का टेम्परेचर कम और यहाँ उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो ये बॉडी रेडिएट करना स्टार्ट कर देगी। अब इस बॉडी ने रेडिएट करना स्टार्ट करा, बट ये जो रेडिएशन था ये यहाँ से आने वाली इस रेस से एनर्जी वाइज कम था। मतलब क्या हुआ, मतलब के लिए कलर चेंज करते हैं, मतलब क्या हुआ, ये रेज यहाँ से गई बट
इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये ग्लास इसको ट्रांसपेरेंट करा दे या इसको बाहर निकाल दे, क्योंकि इसकी एनर्जी तो कम थी भाई, सन से आ रही है तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा एनर्जी थी। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ ग्लास से टकराएगा और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, राइट। और ये कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये आपकी जो यूवी रेडिएशन है ये इस हट से बाहर नहीं जा पा रहा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ट्रैप हो गया किसका, आपका यूवी रेडिएशन का। द ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेडिएशन इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो हो गई भाई डेफिनेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो आपने पहला पॉइंट क्या करा, आपने कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ओनली पॉसिबल कि जब क्या हो कि जो आपकी रेज आ रही है उसके पास हायर एनर्जी हो। पहली चीज क्या हो गई, हायर एनर्जी। एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर हायर एनर्जी है तो उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लोअर होगी, लोअर वेवलेंथ। ठीक है बेटा, लोअर वेवलेंथ। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है, जर्नली बुक्स वगैरह पर यही डायग्राम देते हैं, तो आई थॉट थ्रू दैट ही आपको बता दूं। देखो यहाँ पर क्या है कि ये सन दिखाया हुआ है, सन से रेडिएशन आ रहा है। अब देखो सन से रेडिएशन तो आ गया, क्यों आया, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, अराउंड 10 टू द पावर 5 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। ये यहाँ से आ गया, फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, बट क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं थी इसलिए वापस यहीं पे टकराता रहा। कुछ रेस निकल भी जाती हैं, है ना। तो होता है कि 10% रेडिएशन बाहर चला जाता है, बाकी नहीं जा पाता। खैर, दिस होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सोचो अगर रेडिएशन यहीं पे रहा और बेचारा यहीं पे बार बार रिफ्लेक्ट होता रहेगा तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएगा, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सोचो क्या हम इसको कहीं यूज कर सकते हैं, हम बिल्कुल यूज करते हैं। आपने जर्नली देखा होगा जब आप किसी हिल स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर ऐसे करके ग्लास का एक इस तरह का केस सा बना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, या बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बहुत कम का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस 30, बट हाँ धूप आती है तो वहाँ पर भी इस तरह का ग्लास का केज बना देते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं यहाँ पर जितनी भी सरफेस है, बॉडी जितनी भी है वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करना, बार बार ये ट्रैप करती रहें, जिससे क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन एक और था जो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेंड ऑन अ टेलीग्राम चैनल, कि उसमें कुछ स्टेटमेंट थे, तो उन स्टेटमेंट में था इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बेटा वो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को रेडिएशन सीक्वेंस बताया हुआ है, वापस से बता देती हूँ आपको कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो मेरे स्टूडेंट्स को तो सबको टिप पर लर्न है, राइट, फिर भी देख लीजिए एक बार। दिस इज रिच मैन इन विलेज यूजिंग एक्सरेज गॉगल, बताया था ना, रिच मैन इन विलेज यूजिंग एक्सरेज गॉगल। भाई रिच मैन गांव में गया, टर्शन दिखा रहा है, तुम्हारे पास तो नॉर्मल गॉगल है, मेरे पास तो एक्सरे गॉगल है, राइट। तो ये जो आर है दिस इज फॉर अ रेडियो वेव्स, ठीक, दिस इज माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और विजिबल रेज, विजिबल रेज, एंड दिस इज यूवी रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, और ये आपकी हो गई गामा रेस, ठीक है, गामा रेस। अभी यहाँ पर जो ये सीक्वेंस आपको पता होगा कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है रेडियो वेव्स की और वेवलेंथ सबसे कम है गामा रेस की। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों के टेम्परेचर को कंपेयर करें तो इसका टेम्परेचर मिनिमम होगा इन सब के कंपैरिजन में और इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होगा, होगा ना, ठीक। तो अगर हम इन सारे रेडिएशन की बात करें कि भाई हमारे ये जो अर्थ है इसमें सराउंडिंग यहाँ पर जो है ये ओजोन लेयर ने करी हुई है, ओजोन लेयर इसलिए ताकि ये सारे रेडिएशन को हमारे अर्थ तक ना आने दे, है ना, बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा और ये उसको वापस बैक कर भेज दे, ठीक। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये इंफ्रा रेडिएशन को आने देगा। अब आप खुद सोचिए, इंफ्रा रेडिएशन की तो वेवलेंथ ज़्यादा है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका क्या होगा, हाँ जी क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, इसलिए इंफ्रारेड रेडिएशन आपके अर्थ में या यहाँ पर एंटर नहीं करेगा, ओजोन से पास नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड बेटा याद रखना, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, कौन सी रेज एंटर कर रही है, तो आपके पास सिंपल सा है कि यार वही वेव्स एंटर करेंगी जिनकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। ये बात मैंने बार बार इसीलिए बताई क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। सेकंड,
कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो रेडिएशन को ट्रैप करने में सपोर्ट करते हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एक एटमॉस्फेयर में होने वाली फिनोमिना है। तो एटमॉस्फेयर में जब भी कोई फिनोमिना होगी तो उसमें वाटर वेपर को कैसे भूल सकते हैं, तो वाटर वेपर हो गया, और CH4 दैट इज मीथेन, मार्श गैस भी बोलते हैं जिसे, और उसके बाद आपकी ओजोन तो आती है ऑब्वियसली, एंड ओजोन के बाद आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यस लाफिंग गैस। अच्छा CFC is your chlorofluorocarbon which is now replaced by HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसलिए अब वो हमारे लिए हार्मफुल है। पहले हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स थे जो कूलिंग इफेक्ट करते थे, चाहे वो AC हो चाहे फ्रीज हो, सबसे CFC निकला करता था। तो ये वो मेन कंपोनेंट्स हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। तो होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड जिन स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल पर भी भेजा था, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर। कोई और डाउट लगे आपको तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल इसीलिए बनाया हुआ है, या फिर आप लोग यूट्यूब पर भी मैसेज करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है। एंड अब तो एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम रह गया, अब तो वो बैक काउंटिंग यानी आप लोग का रिवीजन वाला टर्म चल रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब हमारी सारी तैयारी हो गई, हमें ना क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो बेटा मैंने ना क्वेश्चन सेट्स भी बनाए हुए हैं 3, जो मेरी साइड से लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्रिकी भी हैं, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अब पेपर पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी तो हो ही गया है ना। तो ये मैंने जो सेट बनाया है इसमें 50-50 ईच क्वेश्चंस के 3 सेट्स बने हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, यानी 150 क्वेश्चंस के हो गए आपके 3 सेट्स हैं। और क्या है, इसमें PYQs नहीं है, 1-2 ऑप्शंस मैंने PYQs के डाले हैं, या कुछ रिलेट करता क्वेश्चन भी डाला है जो मुझे मेरी साइड से इंपॉर्टेंट लगा, राइट। विद आंसर विद सॉल्यूशन है, अगर आपको चाहिए तो पिंग कीजिए। ओके, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।